वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे सुनने वालों, हम अगापे सुसमाचार सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम है और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ ये छोटा सा एक संदेश सुनने के लिए। और मेरा प्रार्थना ये है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में इस संदेश के द्वारा बहुत ही आनंद और खुशियाँ लाए और आपका जीवन आशीषित हो जाए। आज मैं ऐसा एक विषय को लेकर आपके सामने आया है कि हम कैसे अपना आत्मिक प्यास को बुझा सकता है। आत्मिक प्यास क्या है? हर एक इंसान का जीवन में खुदा को जानने का एक अभिलाषा, एक इच्छा होता है ना? हर एक इंसान चाहते हैं कि वो खुदा को जाने, वो ईश्वर को जाने। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस आत्मिक प्यास को हम इसको बराबर समझ नहीं पाते, इसलिए हम इस प्यास को बुझाने का अलग अलग तरीक़ाएं इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग क्या अपना जीवन में सोचते हैं मैं बहुत ही धन इकट्ठा करने से हमारा जीवन में संतुष्टि मिलेगा, ऐसे सोचते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं मैं यदि किसी भी क्षेत्र में मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, जैसे खेल कूद में या फिल्मों में, ऐसे में बहुत प्रसिद्ध हो जाने से मुझे संतुष्टि मिलेगा, ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं। तो कुछ लोग मनोरंजन के द्वारा सोचते हैं कि हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे यहाँ तक
जाते हैं वो क्या है, दारू पीने में या फिर कुछ नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करते हुए अपना आत्मा का इस प्यास को बुझाना चाहते हैं। पर समस्या यह है कि हम कुछ भी करें, हमारा ये जीवन एक संपूर्ण रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। धन इकट्ठा करने वाला सोचते हैं बहुत पैसा मेरे पास आने के बाद मैं संतुष्ट होगा, पर जब पैसा बहुत आ जाता है तब भी उनका जीवन दुखी रहता है, तभी भी उनको अपना जीवन में कुछ कमी महसूस करते हैं, कुछ खालीपन अपना जीवन में वो महसूस करते हैं। और जो लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं उनको भी हम देखा जाएगा तो जो लोग बहुत फेमस जो फिल्मी लोग हैं, हम देखते हैं कई बार उनके विषय में हम अखबार में पढ़ते हैं कि वो नशीला पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो क्या है, हम बाहर से देखेंगे तो उनका ज़िंदगी बहुत अच्छा है, काफ़ी पैसा है उनके पास और उनको बहुत सारे लोग आदर और इज्जत करते हैं, बहुत सारे लोग उनका फैंस बन जाते हैं, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता, पर अंदर अंदर में उनका जीवन में उनको कोई संतुष्टि नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। साउथ के एक जाने माने एक्ट्रेस थी जिसका नाम सिल्क स्मिता थी। आपने शायद उसका नाम सुना होगा। अब सिल्क स्मिता इतने ही फेमस हो गई थी और इतना धन उसने इकट्ठा किया था कि वो कोई अंदाज नहीं लगा सकता, इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया था और बहुत सारे उनके आराधक बन चुके थे। पर एक दिन उन्होंने ऐसा एक छोटा सा चिट्ठी लिख के रखा कि मैं इस जीवन में मुझे कोई संतुष्टि नहीं है, इस जीवन में मुझे कोई खुशी नहीं है करके उसने एक सुसाइड नोट तैयार करके रखा और उसने आत्महत्या कर ली। तो यदि धन या संपत्ति हमारा जीवन में खुशियाँ लाते हैं तो ऐसे लोग क्यों आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। मैं सिल्क स्मिता केवल एक उदाहरण बताया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में होगा या फिर फिल्मी दुनिया में जो लोग होंगे, ऐसे बहुत लोग आत्महत्या करते हैं या फिर बहुत ही खतरनाक नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करके अपना जीवन को पूरा बिगाड़ देते हैं। तो उनको क्या है, यदि वो अपना असली जो वो उनका मन, उनका हृदय क्या चाहते हैं, उनका आत्मा किसके लिए तरस रहा है, किसके लिए उनका आत्मा प्यासा है, यदि ये बात एक बार समझ जाते तो उनका प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा तैयार रहता है। तो आज आप ऐसा एक व्यक्ति है, जब मेरा शब्दों को आप सुनते हैं, आप ऐसा एक व्यक्ति है कि जीवन में आपको संतुष्टि नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है मेरा जीवन में अभी भी कुछ कमी है। एक तरफ से मैंने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ पाया, जो कुछ एक इंसान पा सकता वो सब मेरा जीवन में है, पर तो भी कहीं ना कहीं मेरा जीवन में एक कमी है। ऐसे आप यदि महसूस करते हैं तो ये संदेश जरूर आपके लिए है। आपका आत्मा प्यासा है किसी के लिए, है ना, आपका आत्मा परमेश्वर के लिए प्यासा है। इसलिए हम देखो, एक महत व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि हर एक इंसान के अंदर एक खाली स्थान रहता है जहाँ केवल ईश्वर बैठ सकता है, दूसरा कोई भी वस्तु उधर फिट नहीं होता है। हमारा अंदर जो खाली स्थान में है, जब खुदावंत अपने जीवन में इस प्रकार बैठ जाते हैं उस खाली स्थान में, उस खाली स्थान को भर देते हैं, तब हमारा जीवन संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए दूसरा किसी भी वस्तु उधर बराबर फिट नहीं होते हैं, हम तो बहुत कोशिश में रहते हैं, यही हमारा जीवन में सारा असंतुष्टि का कारण है। तो मैं आपको ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक स्त्री थी। यह स्त्री अपना जीवन में बहुत दुखी थी। ये बाइबल में इसको यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं, इसको एक सामरी स्त्री कहते हैं। सामरी स्त्री यानी सामरी देश में रहने वाली एक स्त्री थी, उसका नाम नहीं बताया है। और वो स्त्री 5 बार शादी की थी और 5 पतियों को उसने त्याग दिया था और
फिर एक और दूसरे पुरुष के साथ, एक अन्य पुरुष के साथ और रहती थी। इस स्त्री के मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ और वो स्त्री एक कुएं के पास आए थे पानी लेने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पानी पीने के लिए गया। और उस समय यीशु मसीह के उसके बीच में कुछ बातचीत हुआ। उस बातचीत में यीशु मसीह उसका जीवन की जो बातें उसको बता देते हैं, है ना, वो कितना शादी किया था और आज उसका स्थिति क्या है, ये सब यीशु मसीह ने बता दिया। ये स्त्री तो बहुत चकित हो गई और वो यीशु मसीह को एक अलग रीति से देखने लगा। ये कौन हो सकता है ये व्यक्ति जो मेरा जीवन का सारे बातें जान लिया, उसने बता दिया मेरे को। फिर यीशु मसीह ने बोला, देखो तू अभी इधर पानी लेने के लिए आया है। और यीशु मसीह ने एक बात कहा, ये जो पानी जो संसार हमको देते हैं ये पीने वाले को फिर प्यासेगा, पर मैं तुझे ऐसा एक पानी दूंगा जो पीने के बाद तू कभी नहीं प्यासेगी। तो इस स्त्री ने बोला, उस पानी मुझे दे दो। और उस स्त्री को यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास किया और उसका जीवन उसी कुछ क्षणों में यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत रूप से उसकी जीवन को बदल दिया। अब देखो ये स्त्री क्या है, बाकी सब बातें उसके पुराने जो जीवन है वो सब वो भूल गई और सब जगह जाके उसका जीवन में ऐसे एक अनोखा खुशी उसको मिलने लगी, एक शांति उसने पाई। वो सब दूर जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने लगी। तो ये स्त्री को क्या होता था, ये क्यों बार बार ऐसे नए नए लोगों को शादी करते थे, ऐसे वो खोज में थी, वो कैसे मेरा जीवन संतुष्ट हो सकती इसके खोज में थी। पर उसने उस खोज का अंत तब हुआ जब वो यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो में एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाते हैं, मैं ये बात आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 उसका 37 से लेकर 39 तक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 37 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसका हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो यहाँ यीशु मसीह एक त्योहार में भाग ले रहा है। एक बहुत बड़ा पर्व था। यहूदी लोग बड़े धूमधाम से ये झोपड़ी का त्योहार बोलते हैं या तंबुओं का त्योहार बोलते हैं। ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और 7 दिन का पूरा त्योहार है ये। और 7वां दिन जो अंतिम दिन है वो बहुत सबसे मुख्य दिन है। तो इस दिन में बहुत धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। और उसी दिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। यीशु मसीह क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये संसार के अलग अलग धर्म के विधियाँ या रीति रिवाज या जो भी अनुष्ठान करते हैं, वो कोई भी इंसान का आत्मिक प्यास को सचमुच नहीं बुझा सकता है। और यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य यह था, इस इंसान को जो परमेश्वर से दूर हुआ है ना, अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ है, इस इंसान को वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। परमेश्वर के साथ एक सार्थक रिश्ता हम बना सकता है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक प्यास बुझ सकता है। तो त्योहार के अंतिम दिन, इस पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह इसलिए बोले कि कोई भी पर्व या कोई भी दुनिया का यहूदी धर्म जैसे इतना एक व्यवस्थापित रूप है ना, आराधना करने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं था। पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये जो पर्व मनाना, ये जो अनुष्ठानों को करने के द्वारा किसी का आत्मिक प्यास नहीं बुझा सकता है। और यीशु मसीह बोलते हैं, यदि कोई प्यासा हो
तो यीशु मसीह जानते हैं हमारा स्थिति क्या है। हर एक इंसान परमेश्वर को जानने के लिए प्यासा है, पर उसको सच्चे ईश्वर नहीं मिलते, वो कुछ भी कर देते हैं, है ना, अपना प्यास को बुझाने के लिए, है ना। और किसी भी गुरुओं के पास जाते हैं, किसी भी अनुष्ठान कर देते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर असलियत में उनकी आत्मिक प्यास बुझाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, है ना। और यीशु मसीह बोले मेरे पास आए, तो एक ही रास्ता है इस पे आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए। यीशु मसीह बोल रहे यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए हैं। तो हमारा आत्मिक प्यास बुझाने का एक ही स्रोत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बोलते हैं और पिए, है ना। हमें पीने का मतलब क्या है? हम इस यीशु मसीह को अपना जीवन में अनुभव करना है। हमें यीशु मसीह के बारे में सीखना समझना इतना काफ़ी नहीं है। यीशु मसीह को अपना जीवन में अनुभव करने से ही हमारा आत्मिक प्यास बुझ सकते हैं। हमारा जो संतुष्टि के लिए जो खोज है, उस खोज एक यीशु मसीह के पास आने से वो तृप्त हो सकते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पास आए और पिए। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम सब यीशु मसीह के पास आए। आप भी यदि यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो आपका जीवन बदल सकते हैं। आपका जीवन में आपको जो अधूरापन आप महसूस कर रहे हैं, जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, उस खालीपन को यीशु मसीह भरपूर कर सकते हैं, है ना। अपना आत्मा को देने के द्वारा, अपना पवित्र आत्मा को आपका जीवन में निवास करने के लिए हमेशा के लिए प्रभु हमको देते यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसका हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। इधर जीवन की जल ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। जीवन का जल का अर्थ भी उधर ही वचन में बताते हैं। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। जीवन का जल क्या है? जीवन देने वाला जल, यानी पवित्र आत्मा है। वो हमारा जीवन में आ जाते तो हमको नया जीवन देते हैं, हमारा आत्मा को जिलाते हैं। हमारा आत्मा का मरे हुए स्थिति से हमारा आत्मा को एक पुनरुत्थान देते हैं आत्मा। तो इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई मेरे प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और यीशु मसीह ये भी बोल रहे हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तो जीवन ये सिर्फ इतना नहीं है, यीशु मसीह के पास आने वालों का प्यास तो बुझ जाते, इतना नहीं है, और उसके जीवन से जीवन जल की नदियां निकलने लगेंगे कि वो दूसरों को भी प्यास बुझा सकता है। मेरे प्रियो, हम जो सामरी स्त्री का बातचीत करता था, वो सबसे पहले, है ना, वो अलग अलग पुरुषों से शादी किया, अपना जीवन में एक संतुष्टि के लिए अलग अलग मार्ग उसने अपना के कोशिश किया, पर उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोशिश किया, अब यीशु मसीह के पास आके कोशिश किया, तो उसको वो संतुष्टि मिल गई। वो समझ गए यही है मेरा यीशु, मिल गई, यही मेरा प्रभु है, और यही जीवन को सच्चा संतुष्टि और सच्चा शांति, यही मेरा प्रभु है। जब उसने ये बात समझ लिया, उसने क्या किया? जब उसने ये बात समझ लिया, जब उसने ये बात समझ लिया, कहने लगा प्रभु यीशु मसीह, उसने ये बात समझ लिया, तो लोगों को यहाँ बोलते हैं तो, है ना, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ उसके बह निकलेंगी। हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये नहीं कि प्रभु हमारा प्यास को बुझाएंगे, पर हमारे द्वारा बहुतों का आत्मिक प्यास बुझा सकता है। हमारा आत्मिक प्यास बुझने का मतलब यह है हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, है ना। दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारा आत्मिक प्यास बुझने के लिए। हमारे अंदर जो खाली स्थान है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के आकार में हमारे अंदर जो खाली स्थान है, वो परमेश्वर ही उसको भरना पड़ता है, तब हमारा आत्मिक प्यास बुझ जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप जो मुझे सुनने वाले, है ना, आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, पर उनका जीवन में सच्चा संतुष्टि नहीं मिलने का कारण यह है उन लोग सही रूप से विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल जिस प्रकार कहते हैं वैसे हमको विश्वास करना है। कुछ लोग यीशु मसीह पर अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए सिर्फ विश्वास करते हैं, है ना, जैसे बीमारों से चंगाई होने के लिए,
या फिर इस संसार में कुछ आर्थिक उन्नति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब ऐसे विश्वास करने से ये संतुष्टि हमको नहीं मिलता, क्योंकि हम कुछ पाने के लिए, कुछ और वस्तु पाने के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह को पाने के लिए हमको विश्वास करना है ना। हमारा जीवन का प्यास बुझाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वही बुझा सकता है। इसलिए हमें विश्वास कैसे विश्वास करना है? हमको सबसे पहले ये समझना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए भी योग्य नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, है ना। मैंने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया, ऐसे हमको समझना है। और हमें यह भी समझना है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य यही था, पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आया। मैं पहला ऐसा समझता था कि ईश्वर पापी मनुष्यों को, दुष्ट लोगों को पूरा खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए मैं किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला एक व्यक्ति था, मैं एक नास्तिक व्यक्ति था। पर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो पापी मनुष्यों से प्रेम करते हैं और पापी मनुष्यों को बचाते, तो मैं बहुत अचंभा सा हो गया था, या ऐसा भी कोई है क्या, एक भगवान है क्या जो पापी मनुष्यों को प्रेम करते हैं और उनको बचाते हैं? और उस भाई ने मेरे को बोला, केवल प्रेम नहीं करती, इतना नहीं, उसने अपना जीवन भी पापियों को बचाने के लिए कुर्बान किया है क्रूस पर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा। ये बात का स्पष्ट गवाही बाइबल देते हैं। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हुआ। उन्होंने एक भी पाप नहीं किया था और कोई भी उसका एक भी गुनाह साबित नहीं कर पाया, तो भी उसको क्रूस पर मरना पड़ा। यीशु मसीह के ऊपर हम सबके पाप, पिता परमेश्वर ने हम सबके पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमारा पाप का सजा भी यीशु मसीह को भोगना पड़ा, इसलिए कि हमें उस पाप का सजा से हमें मुक्ति मिले। यीशु मसीह हमारा पापों का सजा अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर एक कठोर मुजरिम के, गुनाहगार के समान एक भयानक मृत्यु तड़प तड़प के क्रूस पर मरा। यीशु मसीह को मरने का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उसने एक भी पाप नहीं किया, उनका एक भी गुनाह कहीं भी साबित नहीं हुआ, है ना। जो अंतिम में जो न्यायाधीश उसको ऐसा फैसला दिया कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसने भी बोला ये एक धर्मी व्यक्ति, इसके जीवन में मैं कोई पाप, कोई गुनाह नहीं देख सकता हूँ। तो यीशु मसीह तो भी क्रूस पर मरना पड़ा। मेरे प्रियो, आपने और मैंने पाप किया था। यदि हम इस पाप के दशा में मर जाते, हम जरूर नरक में जाएंगे। पर परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। वचन ऐसे कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया है। आपके पापों के लिए मरने के लिए उस पिता ने पुत्र को छोड़ दिया और वो पुत्र आकर आपके लिए और मेरे लिए मरा। यदि इस बात को आप विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता का रूप में आप स्वीकार करते हैं, यानी आप यीशु मसीह को अपना मालिक बना देते हैं, अपना जीवन उसका हवाले कर देते हैं, तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा जीवन में ये जो संतुष्टि मैं बोल रहा हूँ, आपका जो आत्मिक प्यास बुझने का एक ही मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आ जाते हैं, अपना आत्मा हमको दे देते हैं, हमारे अंदर निवास करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमको दे देते हैं, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक प्यास बुझ सकते हैं। और पवित्र आत्मा हमें इस संसार में जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देते हैं। तो इसी प्रकार हमें सही विश्वास करना है। केवल शारीरिक जरूरतों के लिए, चंगाई के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए यदि हम विश्वास करते तो हमें आशीष नहीं मिलते हैं। हमें हमारा पापों को मुक्ति के लिए, हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमें विश्वास करना है। हमें अनंत जीवन के लिए विश्वास करना है। यदि हम केवल इसी जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। वैसे बाइबल बताते हैं, पहले कुरिन्थी 15 का 19वां वचन में बताते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन आपका जीवन में कार्य करे और आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और आपका जीवन सच्चा संतुष्टि में,
आप जी सकते हैं। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के किसी भी विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके जीवन के कोई भी समस्या के बारे में प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई भी बात हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।